वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। इजराइल ने बांग्लादेश के कट्टर चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बुरी तरह से मारा जा रहा है, हिंदू लड़कियों का रेप किया जा रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम देश ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, इसके ऊपर 57 इस्लामिक कंट्रीज खामोश है। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर मौजूद है, नौर गिलोन, उनका स्टेटमेंट है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ और हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें CAA और NRC की, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अगर भारत के अंदर ये कानून आ जाता है तो आज बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के अंदर एडजस्ट भी किया जा सकता है, और जो घुसपैठी है मुस्लिम कंट्रीज के भारत के कानून के मुताबिक वहां मौजूद है, उन्हें निकाला भी जा सकता है। लेकिन इसराइल का ये जो स्टैंड है भारत के लिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि इसराइल भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त बनता चला जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह के रशिया है। भारत की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि जहां जहां भी हिंदुओं के ऊपर जब हमले होते हैं तो भारत के साथ साथ दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका और इसराइल इसको कंडेम करें। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आवाम इस स्टेटमेंट के ऊपर अपनी क्या राय रखती है? सीधी सी बात है, नेतन्याहू ऑलरेडी मोदी का बड़ा अच्छा फ्रेंड है। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने पाकिस्तान में भी रेड की थी जहां पे सिर्फ एक कौवा मारा था, याद आपको? कौवा बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, इंडिया ने कौवा मारा था। हाँ, कौवा मारा था। इंडिया तो कह रहे मैंने बड़ा कुछ मारा था। नहीं बात नहीं है। अच्छा जी, ये हम ऑडियंस में छोड़ते हैं, ऑडियंस बताए कितने कौवे मारे थे? अच्छा, एक कौवा। अच्छा, एक कौवा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे। तो उसमें भी इसराइली साथ थे। अच्छा। मैं आपको ये आप पता नहीं, मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। उस वक्त हमने दो पायलट पकड़े थे। अच्छा। एक ये अपना अभिनंदन का तो पता ही, दूसरा कौन था? ज्यूज। अच्छा। इसराइली था, तो वो बहरहाल छोड़ना पड़ा इनको। तो ये तो छोड़ना तो अभिनंदन को भी पड़ा था। अब कुछ बातें हैं उनको आप हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कंटेस्ट किया है। बाहर मस्जिद जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। मतलब कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है। इंट्रोडक्शन में करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम कर रहे हैं। जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए। लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मज़ालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनॉरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है। लेकिन देखें, फ़लस्तीन या अमेरिका ने इस पे जो है मजम्मत की है, तो उनको चाहिए था जो फ़लस्तीन पे हुआ है या हमास पे हुआ है, मुजालिम हुए हैं, उनको भी चाहिए था कि इस चीज़ के बारे में बात करते, उनके जो है ना मसाइल को हल। आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है। ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने
पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही ठीक है। परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। अच्छा। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है और ये ढाते रहेंगे। मतलब मुसलमान जी, पिसते रहेंगे। पिसते रहेंगे। अच्छा। तो जो यहूद नसारा ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पे ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते बांग्लादेश के रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नऊजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा। जी यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात मुसलमान दी तो थी, खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह से हुए। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो और फिर चुके हैं। मलबा देखिए, हम दूसरों पे पहले डालते भी हैं। यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है। आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहाँ पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज़ है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लव फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में कुछ असामाजिक तत्वों ने शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए स्टूडेंट के नाम पर आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन अब इसी आंदोलन के कारण बांग्लादेश आग की लपटों में जल रहा है। वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जला दिए, कई मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया और हिंदू माताओं बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार कर बहनों की इज्जत तक लूट ली। फ्रेंड्स, हिंदुओं पर इतना जुल्म होने के बावजूद किसी इस्लामिक देश ने इसकी निंदा तक नहीं की। फ्रेंड्स, भारत के दोस्त इजराइल का अब बयान आ गया है। इजराइल ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, लेकिन इजराइल की बात सुनकर पाकिस्तानियों के दिल में आग लग गई है और वे फिलिस्तीन पर भिंडी रोना शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ भारत और इजराइल को क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।